जय शीतला माता की। प्यारे भक्तों, शीतला अष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आपको सुनाएंगे शीतला सप्तमी, शीतला अष्टमी, बासोड़ा पर सुनी जाने वाली शीतला माता की पौराणिक कथा, जो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में सुनी जाती है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को सुनी जाती है। एक बार माता शीतला ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन कौन करता है, कौन कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है, ना ही मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी यानी मांड नीचे फेंक दिया। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारिन महिला बैठी थी। उस कुम्हारिन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा, हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारिन ने कहा, आ माँ, बैठ जा, तेरे सिर के बाल बहुत बिखर गए हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ दूं। और कुम्हारिन माई की चोटी गूंथते हुए, कंघी करते हुए बालों में कंघी ही कर रही थी कि अचानक कुम्हारन की नजर उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी। तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली, हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो जाती है। माता के दर्शन कर कुम्हारिन सोचने लगी, अब मैं गरीब इन माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, न बैठने का आसन ही है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारिन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारिन के घर की दरिद्रता को झाड़ कर डलिया में भरकर फेंक देती है और उस कुम्हारिन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग लो। तब कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है, अब आप इसी डूंगरी गांव में स्थापित होकर यही निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद सप्तमी, अष्टमी और बासोड़े में भक्ति पूर्वक भक्ति भाव से पूजा कर अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना एवं आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा हरी भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी के कपड़े धुलने ना दे और पुरुष भी आप ठंडा जल चढ़ाएं, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करें, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता ना आए। तब माता बोली, तथास्तु, हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं
मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उस दिन से डोंगरी गांव में शीतला माता मंदिर स्थापित हो गया। उस गांव का नाम हो गया शील की डूंगरी। शील की डूंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी के दिन यहाँ बहुत विशाल मेला लगता है और खूब भीड़ होती है। आइए अब जानते हैं शीतला माता की पूजा का महत्व। शीतला अष्टमी पर बासी भोजन का भोग लगाना स्वच्छता और आरोग्य का प्रतीक है। इस दिन माता को दही, बाजरा, राबड़ी और ठंडी रोटी का भोग लगाया जाता है और भक्त उनसे परिवार की सुख शांति और चेचक बुखार जैसी बीमारियों से सुरक्षा की कामना करते हैं। जो भी बहन बेटी इस कथा को सुन रही है, जो भी भक्त सुन रहे हैं, कमेंट में जय शीतला माता जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पूजा पाठ और कथा कहानी से जुड़ी सभी प्रकार की वीडियो पाने के लिए लगातार चैनल से जुड़े रहे और घंटी का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय शीतला माता। सबको आरोग्य देना, सबको सुख समृद्धि देना, सबकी रक्षा करना। जय शीतला माता।